सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक दिन और दिखाया है। अक्सर जब मैं संडे स्कूल लेती हूँ तो संडे स्कूल के बच्चे अक्सर मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि मैम हमें किसने बनाया है, कौन है जिसने हमें बनाया है, क्या कोई हमें देख रहा है, क्या कोई हमें सुन रहा है, क्या जिससे हम प्रेयर करते हैं, जिस खुदा से हम प्रेयर करते हैं, क्या वो हमारी सुन भी रहा है। तो आज हम इन सवालों के ऊपर मनन करेंगे। कौन है जिसने हमें बनाया है और कौन है जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 26 और 27 आयत पर। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो वचन ये साफ क्लियर करता है कि मुझको और आपको जिसने बनाया है, उस किसने बनाया है? परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे और आपको अपने स्वरूप में बनाया है। तो क्या परमेश्वर हमें देख रहे हैं? तो क्या परमेश्वर हमें सुन रहे हैं? तो क्या परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? बाइबल में कहाँ लिखा है? कैसे पता चलता है कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं? तो हम जब पढ़ेंगे योना नबी को, हम योना नबी की पुस्तक को निकालेंगे। योना नबी में साफ लिखा है, आइए हम निकालेंगे योना। मैं आपको कुछ आयतों के ऊपर प्रकाशन करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि कैसे पता चल रहा है कि जो यहोवा है वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं। कैसे? हम जो पढ़ते हैं योना नबी उसकी पहली आयत, उसमें लिखा है यहोवा का ये वचन अमित्री के पुत्र योना के पास पहुंचा। इससे पता चलता है कि यहोवा क्या हमसे क्या करते हैं? बात करते हैं। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। इसका क्या मतलब है? कि परमेश्वर क्या है? हमें देख रहे हैं। कैसे पता चला कि परमेश्वर हमें देख रहे हैं? क्योंकि योना 1:2 में लिखा है कि साफ लिखा है, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। तो परमेश्वर क्या है? बोलते हैं। परमेश्वर क्या है? देखते हैं। परमेश्वर सुनते हैं। हम 1:3 में पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाके तर्शीश जाने वाले एक जहाज पर पाया। और योना क्या किया? यहाँ से क्या? परमेश्वर के सम्मुख से क्या किया? भाग गया। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहोवा हमें देख रहे हैं, कि जिस यहोवा ने मुझे बनाया है, जिस यहोवा ने आपको बनाया है, जिस परमेश्वर ने मेरे और आपकी रचना की है, जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप में बनाया है, क्या सच में वो परमेश्वर सुनता है? क्या सच में वो परमेश्वर बोलता है? क्या सच में वो परमेश्वर देखता है? और ये साफ बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर क्या है? बोलता है। तभी उनका जो वचन है किसके पास पहुंचा? योना नबी के पास पहुंचा। परमेश्वर क्या है? देखता है। यहोवा क्या है? देखते हैं। तभी क्या है? वो कह रहे हैं कि उनकी जो बुराई है मेरी दृष्टि में क्या है? बढ़ गई है। आगे हम पढ़ेंगे योना 1:10 में क्या लिखा है, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने ये क्या किया है? वे जान गए थे कि यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की हजूरी से क्या गया था? भाग गया था। परमेश्वर की प्रेजेंस से क्या है? भाग गया था। इसका क्या मतलब है? कि परमेश्वर के साथ क्या करते थे? संगति करते थे। परमेश्वर उससे बातचीत करते थे। परमेश्वर उसके साथ वार्तालाप करते थे। तभी क्या किया? उनकी प्रेजेंस से क्या है? भाग गया है। हम आगे पढ़ेंगे 2:2 में लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दहाई दी और उसने मेरी सुन ली। कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं सुनता? कौन कहता है कि परमेश्वर नहीं सुनता? इसमें साफ लिखा है कि योना ने जब यहोवा को पुकारा, वचन लिखा है, तो यहोवा ने क्या किया? उसकी सुन ली। आगे हम जब पढ़ेंगे 2:6, उसमें लिखा है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे परमेश्वर यहोवा,
तूने मेरे प्राणों को गड्ढों में से उठाया। इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर हमें बचाते हैं, परमेश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, परमेश्वर क्या है हमें संभाल के रखते हैं। 2:7 में लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। इसका मतलब जब हम तकलीफ में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, संकट में होते हैं, या हम अपनी लाइफ की डाउनफॉल में होते हैं, और जब हम स्मरण करते, जब हम याद करते यहोवा को, तो क्या लिखा है, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर के पास पहुंच गई। इसका मतलब परमेश्वर क्या तब भी क्या हमें सुन रहे होते हैं। 2:10 में लिखा है, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। इसका मतलब परमेश्वर क्या करते हैं, कमांड भी देते हैं, परमेश्वर आज्ञा भी देते हैं, परमेश्वर बोलते हैं। हमारा परमेश्वर बोलता है, हमारा परमेश्वर देखता है, हमारा परमेश्वर सुनता है। आगे हम पढ़ेंगे 3:1 में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, और फिर दूसरी बार यहोवा ने अपना वचन किसको दिया, योना को दिया कि जा नीनवे शहर में जा। और फिर 3:2 में क्या लिखा है, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। उससे मैं कहूंगा मतलब, इसका मतलब पिता यहोवा क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं, वो वार्तालाप करते हैं। प्रभु यीशु मसीह बात करते, पिता यहोवा बात करते, पिता यहोवा हमसे बात करते हैं, वो बोलता है, उसके मुंह में जुबान है, वो सुनता है, वो देखता है। आगे क्या लिखा है, 3:3 में लिखा है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे हो गया। और तब योना ने क्या किया, परमेश्वर की बात की आज्ञाकारी की। 3:5 में लिखा है, 3:5 साफ कहती है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो परमेश्वर का वचन आपके पास जा रहा है, जो परमेश्वर का वचन आपको सुनाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, कोई भी दास या दासी करे, आपको उसे करनी, प्रतीति करनी, उस पर विश्वास करना कि परमेश्वर की ओर से है। और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे सबों ने टाट ओढ़ा। और 3:10 में लिखा है, जो इस कहानी का, इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है, जो परमेश्वर ने इनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी उनको ना किया। तो मेरे भाई और बहनों, बच्चों, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर क्या है, देखते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर सुनते हैं, परमेश्वर के कान हैं, परमेश्वर के पास जुबान है, परमेश्वर के पास आंखें हैं, जो हमें क्या है, देख रही हैं, जो हमें सुन रही हैं। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, हमें लगता है कोई मुझे सुन नहीं रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा, मैं किससे बात करूं, मैं किसको प्रॉब्लम बताऊं, मैं किसको समस्या बताऊं, मैं किसको अपनी तकलीफ बताऊं। तो भाई और बहनों, वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर क्या है, हम पढ़ेंगे नीति वचन 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों पे लगी रहती हैं, वो बुरे और भले दोनों को क्या है, देखती रहती हैं। परमेश्वर की आंखें क्या है, सबको देख रही हैं। लॉर्ड इज वॉचिंग, मेरा आज का टॉपिक है लॉर्ड इज वॉचिंग। परमेश्वर क्या है, हमें देख रहे हैं, परमेश्वर की आंखें सबको देख रही हैं, परमेश्वर अच्छे को भी देख रही है, परमेश्वर बुरे को भी देख रही है। पहला पत्रस 3:12 में क्या लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। भाई और बहनों, हम जो परमेश्वर को पुकारते हैं, हम जो परमेश्वर को है अब्बा है पिता कह के बुलाते हैं, तो परमेश्वर क्या हमारी सुनता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्या हमारी सुनता है, परमेश्वर क्या हमें देख रहा है, परमेश्वर क्या हमसे बातचीत करना चाहता है। एक कहानी के द्वारा आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ। कभी कभी लाइफ में ऐसा क्या होता है, उदाहरण के तौर पर 2 व्यक्ति हैं, उदाहरण के तौर पर कौन है, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और जो दूसरा व्यक्ति उसने भी क्या है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। लेकिन उन दोनों व्यक्तियों को क्या है, उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने क्या किया, बाइबल पढ़नी शुरू कर दी है, दुआ करनी शुरू कर दी, प्रचार करना शुरू कर दी है। और उन दोनों में से एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं। आप जानते हैं कि वो चोरी करता था, आप जानते हैं कि वो झूठ बोलता था, आप जानते हैं कि वो गलत काम करता था, और आप क्या करते हैं, अरे ये वही नहीं है जो झूठ बोलता था, अरे ये वही नहीं है जो गलत काम करता था, अरे ये वही नहीं है जो शराब पीता था, अरे ये वही नहीं है जो गालियां निकालता था, अरे ये वही नहीं है जो अपनी पत्नी को मारता था। लेकिन भाई और बहनों, कब उसका परिवर्तन हो गया,
किसी को पता नहीं चला, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को पता चला। क्यों? वचन में लिखा है यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। कब किसी के जीवन का परिवर्तन हो जाए, कब किसी के मन का परिवर्तन हो जाए, हमें पता नहीं चलता, लेकिन किसको पता चलता है? यहोवा को सबसे पहले पता चलता है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन मैं सच बताऊं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, उसको पता चल जाता है कि सामने वाले इंसान में परिवर्तन आ चुका है। तो भाइयों बहनों, परमेश्वर क्या हमें देख रहे हैं, परमेश्वर की आंखें क्या हमें देख रही हैं, परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। मैं इस वचन के द्वारा आपको यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर 24 घंटे हमें देख रहे हैं। परमेश्वर 24 घंटे हम, जब मैं छोटी थी मैं अक्सर ये सोचा करती थी कि खुदा कहाँ है, कि खुदा कहाँ है, वो हमसे क्यों नहीं बात करे, वो हमसे क्यों नहीं बात करे। तो मेरी मम्मा एक ही चीज़ बोला करती थी, प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह से बात करो, प्रभु यीशु मसीह से बात करो। धीरे धीरे करके जो बड़ी होती गई, जो वचनों को पढ़ती गई, वचनों को समझती गई, सच में प्रभु यीशु मसीह क्या हमारी सुनते हैं, सच में क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करना चाहते हैं, सच में प्रभु यीशु मसीह क्या हमें देख रहे हैं। आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए, आप परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, आप ये मत सोचिए कि मेरी प्रॉब्लम्स कब हल होंगी, आप ये मत सोचिए कि मेरे जीवन की मुश्किलें कैसे हल होंगी, आप ये मत सोचिए कि प्रॉब्लम्स का समाधान कब निकलेगा। आप इस चीज़ पे विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु मसीह की आपको देख रहे हैं, कि प्रभु यीशु मसीह की निगाहें 24 घंटे की आपको देख रही हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो कान हैं वो तरस गए हैं, क्योंकि वो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और वो बात कैसे करेंगे? वचनों के द्वारा। हमें क्या करनी है? हमें बाइबल को पढ़ना है, हमें बाइबल को पढ़ना है। अक्सर कई बहनें मुझसे बोलती हैं कि सिस्टर हम प्रार्थना कैसे करें, हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, हम कैसे प्रार्थना करें। जैसे हम आमने सामने एक दूसरे से बात करते, वैसे हमें क्या प्रभु यीशु मसीह से क्या करनी है? बात करनी है। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते, वैसे कि हमें प्रभु से बातचीत करनी है। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह से अपने दिल का हाल खोलना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, हमें अपनी परेशानियां बतानी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है? देख रहे। वचन में लिखा है यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दहाई की ओर लगे रहते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमें हमारी आवाज़ को सुनते हैं, वो हमारी आवाज़ को सुनते हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं। हमें इस चीज़ को समझना है, हमें इस चीज़ को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहे हैं। हम दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे, हम पिता यहोवा को पुकारेंगे, वो हमें सुनेगा। योना जब मछली के पेट में चला गया था और वहां पे जाके भी जो वो यहोवा को पुकार रहा था, वचन में लिखा है कि यहोवा ने तब भी उसकी क्या की? उसकी सुनी। तो यहोवा क्या है? वो क्या है? परमेश्वर क्या है? पिता यहोवा क्या है? वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमें देख रहे हैं, वो हमें सुन रहे हैं, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ को 24 घंटे याद रखना है। हमारे अंदर ये फीलिंग, ये एहसास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एक छोटा बच्चा हर चीज़ के लिए उसके अंदर एक डर रहता है कि मेरी मम्मी मुझे देख रही है, मेरे पापा मुझे देख रहे हैं, मुझे कोई देख रहा है। उसके अंदर ये रहता है कि मैं अगर मम्मी पापा के साथ हूँ तो मैं प्रोटेक्शन में हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। तो यही चीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह क्या हमें देख रहे हैं, हम प्रोटेक्शन में हैं, हम सेफ जोन में हैं। शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपना शरण स्थान किसको बनाया हुआ है? पिता यहोवा को बनाया हुआ है। तो भाई और बहनों, ये कह के आपको मैं इंकरेज करना चाहती हूँ, आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि पिता यहोवा हमें देख रहे हैं, पिता यहोवा हमारी सुनते हैं, पिता यहोवा हमसे बात करना चाहते हैं। हमें अपनी दिल की बात पिता यहोवा के आगे रखनी है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जो पिता यहोवा की जो आंखें हैं वो सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ों को देख रही होती है। आपने ये कभी नहीं सोचना कि यहोवा मेरी नहीं सुन रहा, यहोवा आपकी सुन रहे हैं। आपने ये कभी नहीं सोचना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, पिता यहोवा आपको देख रहे हैं। आपने ये कभी नहीं सोचना कि पिता यहोवा मुझसे दूर है, वो हर वक्त हर पल क्या है? वो आपके साथ है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? हमारे साथ है। तो ये कह के आपको इंकरेज करना चाहती हूँ कि पिता यहोवा क्या हमें देख रहे हैं, वो 24 घंटे हमें देख रहे हैं, वो हर वक्त हमें देख रहे हैं। और लास्ट में वचन के द्वारा आपको कह के समाप्त करना चाहती हूँ। पहला पतरस 5:7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पे डाल दो, क्योंकि उसको क्या है? तुम्हारा ध्यान है। हम किसी के दिमाग में हैं, हम किसी के ध्यान में हैं। किसी ने जब हमें बनाया, और जिसने हमें बनाया उसका नाम यहोवा है। यहोवा ने जब मुझे और आपको बनाया ना, तो उसने ऐसे ही नहीं बनाया, उसने कुछ सोच के बनाया। उसकी रचना थी, उसका कुछ ना कुछ
और उसका रीज़न यही था कि क्या हम उसके ध्यान में हैं, हम उसकी नज़र में हैं, हम उसके दिल में हैं, हम उसके दिमाग में हैं। उसने उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसने अपने हाथों से हमें रचा है। उसने जब मुझे और आपको बनाया तो बनाने से पहले ही उसने उसने जब डॉरथी को बनाया तो डॉरथी को बनाने से पहले उसने लिखा था कि डॉरथी मैं तेरी ये तेरे लिए मैंने ये प्लान किए, मेरी ये योजना तेरे लिए। उसने जब बहन आपको बनाया, उसने भाई जब आपको बनाया, उसने जब पादरी साहब को बनाया तो उसने सोचा हुआ था कि मेरी ये योजना है। हम उसके ध्यान में हैं, हम उसकी समझ में हैं, हम उसमें हैं। प्रभु क्या हमें देख रहे हैं, प्रभु हमें देख रहे हैं। उन्होंने हमसे मुंह नहीं फेरा, उन्होंने हमसे कभी मुंह नहीं फेरा। प्रभु हमसे कभी मुंह नहीं फेरा। कहते हैं हमें जो भूख लगती है ना, हम एक बच्चे को जो भूख लगती है तो वो मुंह से बोलता है कि हाँ मम्मा मुझे भूख चाहिए, मुझे भूख लग रही है। एक बच्चे को जब कुछ चाहिए होता है तो अपने बाप से बोलता है कि हाँ पापा मुझे चीज़। लेकिन बच्चे में लिखा हमारे मांगने से पहले वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो भाइयों बहन आपको ये कह के मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, पिता यहोवा हमें देख रहे हैं। उन्होंने हमसे मुंह नहीं मोड़ा, उन्होंने हमसे नजरें नहीं मोड़ी, वो हमें देख रहे हैं। उन पे विश्वास करिए, उनको पुकारिए, उन पे निर्भर होइए, उनको बोलिए, उनको है पिता है अब्बा कह के बुलाइए। मैं जब छोटी थी मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था तो प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त बना। और मैं अक्सर कहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, मेरे दोस्त हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त बनाइए, उनको है पिता कह के पुकारिए और प्रभु आपकी सुनेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के ध्यान में आप हो, प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में आप हो। आपने सिर्फ उनको पुकारना है, वचन पढ़ना है, दुआ करनी है, विश्वास करना है और उन पर निर्भर करना है। खुदा आप सबको आशीष बरकत दें।